आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं? हम 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित कर सकते हैं। जलवायु कृषि प्रक्रिया। जलवायु कृषि प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है अतः जलवायु मिट्टी कृषि उत्पादन प्रक्रिया आदि को आधार मानकर राजस्थान को 10 कृषि क्लाइमेट जोन एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया। इस वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वर्षा। एटीसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। इन एटीसी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर क्या किया जाता है? किसान और कृषि वैज्ञानिकों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और इनकी संख्या राजस्थान में कितनी है? एटीसी की संख्या राजस्थान के अंदर है 10। ठीक है, नोट लगाकर लिखा है। 4B कृषि जलवायु प्रदेश में एटीसी नहीं है भी, ये भी प्रश्न बढ़िया है। और एक फर्स्ट बी, इसमें कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 2 एटीसी हैं। फर्स्ट बी कृषि जलवायु प्रदेश में 2 एटीसी हैं, ये भी ध्यान रखना है। 10 के 10 एटीसी देखेंगे अब हम। एटीसी फर्स्ट ए, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? रामपुर जोधपुर। फर्स्ट बी कर्णपुर गंगानगर हनुमानगढ़। फर्स्ट सी लूणकरणसर बीकानेर। सेकंड ए आबूसर झुंझुनू। सेकंड बी सुमेरपुर पाली। और थर्ड ए तबीजी अजमेर। और थर्ड बी मलिकपुर भरतपुर। 4A चित्तौड़गढ़। और 4B इसका कोई भी एटीसी नहीं है। और 5 इसका है छतरपुर बूंदी। अब अध्ययन करेंगे हम नए और पुराने जिलों के हिसाब से कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में किस जिले को सम्मिलित हम कर सकते हैं। जिस प्रकार है, पहला देखेंगे हम फर्स्ट ए के अंदर कौन से जिले सम्मिलित हैं भी? बाड़मेर जोधपुर और बालोतरा। बाड़मेर जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर से अलग नया जिला बना है भी। ठीक है, फिर है फर्स्ट बी के अंदर कौन कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़ गंगानगर और अनूपगढ़ नया जिला है भी। फिर फर्स्ट सी में बीकानेर चूरू फलोदी और जैसलमेर। फलोदी जोधपुर से अलग होकर नया जिला बनाए भी। फिर है सेकंड ए की हम देखेंगे। सेकंड ए झुंझुनू नीम का थाना नया जिला है जो सीकर से अलग होकर बना है। सीकर। और एक है कुचामन डीडवाना जो नागौर से अलग होकर बना है। और नागौर। ठीक है, फिर है सेकंड बी के अंदर हम सम्मिलित करेंगे पाली जालोर सांचौर और सिरोही। सांचौर नया जिला बना है जालोर से अलग होकर। फिर है थर्ड ए, देखेंगे कौन कौन से जिले हैं, जिसके अंदर है जयपुर ग्रामीण जो नया जिला है। दूदू कोटपुतली बहरोड जो अलवर से नया जिला बना है। अजमेर ब्यावर जो अजमेर से नया जिला बना है। टोंक दौसा और केकड़ी जो अजमेर से नया जिला बना है। यह है थर्ड ए। फिर है थर्ड बी के अंदर हम देखेंगे अलवर डिंग जो भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है। भरतपुर धौलपुर गंगापुर जो सवाई माधोपुर से अलग होकर बना है। और करौली। ठीक है, फिर देखेंगे हम 4A
4A के अंदर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को सम्मिलित किया जाता है भी। 4B के अंदर है 3 डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। फिर है 5 नंबर 10वां कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ को सम्मिलित किया जाता है। इनकी जिलों की संख्या भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा जिला किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ठीक, इनका विस्तार से वर्णन करेंगे कृषि जलवायु प्रदेश का। पहला कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट ए कृषि जलवायु प्रदेश। फर्स्ट ए कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा की मात्रा देखेंगे तो कितनी है, 20 से 35 सेंटीमीटर के मध्य। और इसे किस नाम से जाना जा सकता है भी, पश्चिमी मैदानी प्रदेश। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मंडोर है, जो जोधपुर के अंदर पड़ता है। इसका ATC एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, रामपुरा, जोधपुर के अंदर है। इसमें कौन कौन से जिले हम सम्मिलित किए ये भी देखेंगे। जिले बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फालोदी का दक्षिणी पूर्वी भाग। यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा बलुई मृदा, लाल रेतीली मृदा, नमकीन रेतीली मृदा। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन जो कृषि की जाती है वो देखेंगे, बाजरा, जीरा, इसबगोल और मिर्च और मोठ। इस फर्स्ट ए में सर्वाधिक पशु संपदा वाला कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न ये पुटअप हो जाए कि सर्वाधिक पशु संपदा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो फर्स्ट ए। 2 नंबर देखेंगे कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट बी कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा है 10 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के मध्य। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, श्री गंगानगर। और ATC एग्रीकल्चर सेंटर कौन सा है, कर्णपुर और हनुमानगढ़ के अंदर है। इसका जिले किसे किसे सम्मिलित किए गए हैं, फर्स्ट बी के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, यहाँ पर मृदा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है भी, फर्स्ट बी के अंदर बलुई मृदा और भूरी खादर मृदा है, क्योंकि यहाँ पर नदी है घगर। सर्वाधिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश, सर्वाधिक सिंचाई किस कृषि जलवायु प्रदेश में की जाती है, फर्स्ट बी। सर्वाधिक कृषि विविधता वाला वही कृषि जलवायु प्रदेश, सर्वाधिक यहाँ पर कृषि विविधता भी पाई जाती है। कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ, चना और गन्ना। ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्र है ना फर्स्ट बी, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ वाला क्षेत्र है ना, ये सेम की समस्या से भी ग्रसित क्षेत्र है भी, वाटर लॉन्गिंग हो रही है यहाँ पर। और सर्वाधिक बोया जाने वाला कृषि जलवायु प्रदेश है भी। ठीक है, 3 नंबर पढ़ेंगे हम फर्स्ट सी कृषि जलवायु प्रदेश। फर्स्ट सी कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वर्षा कितनी पाई जाती है, वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर के मध्य है। फिर इस कृषि जलवायु प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, यह उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्ध सिंचित प्रदेश के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। वर्षा से अधिक यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। फर्स्ट सी कृषि जलवायु प्रदेश में किन जिलों को सम्मिलित कर सकते हैं हम, जिले के संदर्भ में बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और पश्चिमी चूरू को। यहाँ पर मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, ये भी हम इन फसलों की भी बात करेंगे, जिसमें प्रमुख फसल दलहन की बात करें तो चना और मोठ दलहन की फसलें हैं। यहाँ पर तिलहन की बात करें तो मूंगफली और खाद्यान्न की बात करें तो बाजरा। ठीक है, यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, बीचवाल, बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर ATC एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, लूनकनसर, बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर मृदा पाई जाती है रेतीली बलुई, जिसे एरिडी सोल के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है भी, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है तो वह फर्स्ट सी। 4 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश देखेंगे सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश। सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे पहले यहाँ पर वर्षा देखेंगे। वर्षा की मात्रा यहाँ पर है 35 से 50 सेंटीमीटर। और इस प्रदेश को अंततः वह मैदान अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मृदा
किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। जिले की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, पूर्वी चूरू और डीडवाना, कुचामन और नीम का थाना इस क्षेत्र में सम्मिलित होता है भी। नीम का थाना इस क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इस क्षेत्र का एटीसी है वो है अबूसर झुंझुनू और कृषि अनुसंधान केंद्र है फतेहपुर सीकर। यहाँ पर मुख्य फसलें के रूप में कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहन के रूप में तो चावल, चंवला और मूंग, और तिलहन के रूप में तिल, और खाद्यान्न के रूप में ज्वार, बाजरा, ज्वार और मेथी की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है अभी। ये बात करेंगे 5 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश, तो सेकंड बी। यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी है? 30 से 50 सेंटीमीटर। इस प्रदेश को लूनी मैदान अर्धशुष्क प्रदेश, लूनी मैदान अर्धशुष्क प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मृदा पीली भूरी रेतीली मृदा और भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। जिले की बात करें सेकंड बी के अंदर जिले कौन से आएंगे? पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही, ये सिरोही है। पश्चिमी बयावर को इसमें सम्मिलित किया जाता है भी। मुख्य फसलों के संदर्भ में यदि बात करें मुख्य फसलें तो इसमें है इसबगोल, सौंफ, तिल, मेथी, जीरा और मेहंदी। इसका एटीसी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? सुमेरपुर पाली। और कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केसवाना, जालौर में। फिर बात करते हैं 6 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश। 6 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश है जिसे किस नाम से जाना जाता है? थर्ड ए के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र को थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश को किस नाम से जाना जा सकता है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें जिले कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दूदू जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड और बयावर जिले को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर मृदा की बात करें तो लाल पीली मृदा, पीली भूरी जलोढ़ मृदा और भूरी रेतीली मृदा और भूरी खादर मृदा। इसकी ये है ना थर्ड ए। इसका एटीसी सेंटर की बात करें तो तबीजी अजमेर के अंदर है और कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, सरसों, सौंफ। ठीक है। बात करें 7 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश की। 7 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश है जिसे हम किस नाम से जाना जा सकता है? जिसे हम थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश, और इसका जहाँ पर वर्षा की मात्रा है 50 से 70 सेंटीमीटर और इसे बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान के रूप में हम जान सकते हैं। बाढ़ प्रभावी पूर्वी मैदान। इसमें जिले की बात करें तो जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और खेरथल, तिजारा और गंगापुर सिटी। इसमें जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर मृदा पाई जाती है भूरी खादर और पीली भूरी जलोढ़। यहाँ एटीसी है मलिकपुर भरतपुर में और कृषि अनुसंधान केंद्र है नवागांव अलवर में। मुख्य फसलें हैं बाजरा, सरसों, राई, गेहूँ, जौ। नदियाँ कौन कौन सी नदी इस जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश से होकर गुजरती हैं? थर्ड बी के अंदर बात करें तो इसमें है बाणगंगा, रूपारेल, साबी, गंभीरी, चंबल, पार्वती और बनारस नदियाँ। बात करें तो 8 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश की, जिसे हम 8 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश है जिसे 4A के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसका उपनाम है अरावली व पूर्वी मैदान क्षेत्र। अरावली व पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसे आदर व आदर क्षेत्र है। मृदा कौन सी है? पीली भूरी जलोढ़ मृदा है और लाल पीली जलोढ़ मृदा है, लाल लोम्बी मृदा है। बात करें जिले के संदर्भ में यदि बात करें तो इसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा और सलूम्बर जिलों को सम्मिलित किया जाता है भी। इसका एटीसी है चित्तौड़ में, कृषि अनुसंधान केंद्र है उदयपुर के अंदर। यहाँ पर किस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं? मुख्य फसलों में बात करें तो मक्का यहाँ की मुख्य फसल है, उड़द, ज्वार, अजवाइन, गन्ना, अफीम और कपास। ठीक है।
अब बात करते हैं 9 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश। 9 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश जिसे 4B कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा की मात्रा कितनी है 70 से 110 सेंटीमीटर। इसे दक्षिणी आर्द्र मैदानी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को सम्मिलित किया गया था। मृदा की बात करें तो लाल काली मृदा है। मुख्य फसलों की बात करें तो कपास, मक्का और अफीम यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और यह राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। लास्ट एंड फाइनल है 5 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी है 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है। इसे दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिला की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, हड़ौती के सभी जिले सम्मिलित है। इसमें मृदा है तो हल्की काली, जिसे वर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। और मुख्य फसलों की यहाँ पर बात करें तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। मुख्य फसलें हैं चावल, चना, गेहूँ, सोयाबीन, अश्वगंधा, धनिया, लहसुन, गन्ना और मैसूर। यहाँ ATC एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, छतरपुरा, बूंदी। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, उमेदगंज, कोटा के अंदर कोटा है। और यहाँ पर राजस्थान के सभी नए जिलों के साथ कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कंप्लीट होते हैं। टॉपिक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।